हेलो गाइस, दिस इज़ विजय अगेन। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने डेल्टा क्रॉप को आपके लिए रिकमेंडेशन दिया हुआ था। तो इस बार मैं आपको पोर्टफोलियो अपना कैसे बनाना चाहिए उसके ऊपर गाइड करूंगा। देखिए, पोर्टफोलियो अल्टीमेटली 100% होना चाहिए आपके जो भी सेविंग्स है, जो भी इनकम का। उस 100% इनकम का जो आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो ये जो नीचे मैंने दिया हुआ है बबल्स में, जैसे हाउस को आप अपने 100% पैसा है उसमें से 15% हाउस को अलोकेट कीजिए। सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो 15% उस 1 करोड़ का उसमें जाना चाहिए। फिर 10% गोल्ड में रहना चाहिए और फिक्स डिपॉजिट पे 10%। फिर हेल्थ इंश्योरेंस में 3% और क्रिटिकल इंश्योरेंस में 2%। सो ये मिलकर हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान और क्रिटिकल इंश्योरेंस आपका 5% होना चाहिए। अगर आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो 5% उसका आपका हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान में जाना चाहिए। आपका जो भी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसका 30%, देखिए मैंने ये सबसे मैक्सिमम करके दिया है, ये दिस इज अ मैक्सिमम फिगर फॉर इक्विटी अलोकेशन, जो आपके हाउस को भी और आपके फिक्स डिपॉजिट को भी बीट कर रहा है। तो आपका मैक्सिमम एक्सपोजर मैंने आपको रेकमेंड किया इक्विटी में डालने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे, आपको आगे कैसे करना है। आज मैं आपको सिर्फ इक्विटी के ऊपर ही गाइड करूंगा कि आपका इक्विटी पोर्टफोलियो कैसे बनना चाहिए। अगर आप मेरा वीडियो लाइक करते हैं तो मैं आपको टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट के बारे में भी मेरे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और उसमें से अगर आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो 10% इन्वेस्ट कीजिए, जो भी आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहेगा। म्यूचुअल फंड में 15%। मैं इसमें कम रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं यह देख चुका हूँ कि म्यूचुअल फंड से ज़्यादा इक्विटी आपको रिटर्न अच्छा देता है। वो आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है। फिर आपका जब सर्विस लाइफ ख़त्म हो जाता है तभी आपको रिटायरमेंट फंड को ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आप एनपीएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर बाद में आपके दूसरा इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास पीएफ है या अगर कुछ आप पर्सनली दूसरी जगह इन्वेस्ट किया तो वो भी कर सकते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट इक्विटी टुडे। ये हमारा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया अभी बुल मार्केट के फेज में घुस चुका है। तो दिस विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, जब भी आप अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बनाना चाहेंगे तभी आप फर्स्ट इन्वेस्ट कीजिए लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में। ये जो तीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ये लार्ज कैप किसको करना चाहिए, ये आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाए तो मैं आपको यह बोलूँगा कि ये सेल्फ। मिड कैप शेयर्स में किसका पैसा जाना चाहिए, आप अपने स्पाउस के नाम पे डीमैट अकाउंट खोलिए और उसके थ्रू आप मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। और स्मॉल कैप में आप अपने चिल्ड्रन के नाम पे या आपका खुद का ही दूसरा डीमैट अकाउंट खोलिए चिल्ड्रन के नाम पे, जहां पे आप सिर्फ स्मॉल कैप पे ही इन्वेस्ट करेंगे। अभी मैंने यहाँ जो रिलायंस, सन वगैरह लिया है ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ही लिया है। आप इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझिए। इन केस आपको कुछ इन्वेस्ट करना है तो आप अपने कंसल्टेंट से ज़रूर बातचीत कीजिए। तो चलते हैं लार्ज कैप के ऊपर। लार्ज कैप में हम क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या कौन सा सेग्रीगेशन करना चाहिए हमको पोर्टफोलियो में। यहाँ देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि पोर्टफोलियो में लार्ज कैप एग्जाम्पल्स ओनली। ठीक है, तो लार्ज कैप में आपको पोर्टफोलियो बनाना है फार्मा के साथ, एफएमसीजी, आईटी और बैंक्स। ये बेसिकली डिफेंसिव स्टॉक्स है। फिर बाद में ये सीजनल स्टॉक्स हो जाते हैं। ये तो ऑटो का हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल स्टेट, हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक। मैंने ये रेकमेंड किया है इस बार क्योंकि कोविड के चलते हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो फिर बाद में है सीमेंट स्टॉक्स, फिर ऑयल एंड गैस और रिटेल। सो फार्मा में मैंने रेकमेंड किया है लार्ज कैप में सन और डिवीज, फिर एफएमसीजी में एचयूएल एंड मैरिको, फिर आईटी में टीसीएस, इन्फोसिस और बैंक में आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। टू व्हीलर में मैंने रेकमेंड किया है हीरो और मारुति। इंफ्रास्ट्रक्चर में एलएनटी एंड आईआरबी। हॉस्पिटल में अपोलो एंड डॉक्टर पाथ लैब्स। स्टील एंड सीमेंट में टाटा स्टील एंड अल्ट्राटेक। ऑयल एंड गैस में ओएनजीसी एंड रिलायंस।
रिटेल में जुबलिएंट फूड वर्क्स एंड बार्बिकन नेशन। तो चलते ये था आपके लिए पोर्टफोलियो। ये आप इसमें जो भी है सन में अगर सपोज आप 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी बहुत होगा। एक एक स्टॉक में आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर दीजिए। इसमें आप क्या करते हैं, अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पोर्टफोलियो अकाउंट, आपके डिमेट अकाउंट में ये सब स्टॉक होना चाहिए। ये आपके, मैं लास्ट के आपके बोल रहा हूँ कि आप कोई भी रिस्क न लेते हुए इसमें काम करेंगे। जैसे फार्मा, ये बड़े बड़े नाम हैं, ये कभी डूबने वाले नहीं हैं। ये डूब गए तो इंडिया ही चला जाएगा। तो आपके लिए ये सेफ ऑप्शन, एकदम सेफ। तो आप इसमें कम से कम 10 to 15% का उम्मीद रख सकते हैं आने वाले 5 साल में। ठीक है, तो चलते हैं। ये आपका तो पोर्टफोलियो मैंने बना दिया, ये सब बकेट्स बता दिए। इस बकेट्स में आपको कौन से स्टॉक लेने हैं। तो आप इनमें स्टॉक लेते हैं तो 5 साल के बाद देखेंगे तो आपका 10 to 15% रिटर्न होगा। तो चलते हैं आपके स्पाउस के अकाउंट में। स्पाउस के अकाउंट में मैंने रेकमेंड किया मिड कैप्स ओनली, इट इज़ फॉर एग्जांपल ओनली। स्पाउस के अकाउंट में भी आप करीबन 10 to 20% रिटर्न पा सकते हैं। तो आपने देखिए मैंने कौन सा स्टॉक किया है, बकेट्स वही रखा है। इसमें मैंने एक अलग बकेट रखा है रिटेल और अदर्स के लिए। तो फार्मा में देखते हैं सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज, एफएमजी में मैरिको, आईटीसी, एचसीएल में आईटी में एचसीएल और विप्रो, बैंक में कोटक और एसबीआई, ऑटो में बजाज और आइचर, इंफ्रास्ट्रक्चर में डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज, हॉस्पिटल में फोर्टिस और थायरोकेयर, स्टील में जेएसडब्ल्यू और श्री सीमेंट, एचपीसीएल और गेल आपका ऑयल एंड गैस में। रिटेल में देखेंगे तो मैंने डीमार्ट और बर्गर किंग रेकमेंड किया है। अदर्स में मैंने बाटा, वीआईपी रेकमेंड किया है। तो ये आप अपना सेकंड पोर्टफोलियो बनाइए दूसरे डीमैट अकाउंट में। आप देखेंगे मेरा जो आपके लिए जो रिकमेंडेशन था पहले वाले स्लाइड में, उसमें उसका और ये स्लाइड में कोई भी स्टॉक ओवरलैप नहीं कर रहा, कोई भी स्टॉक ओवरलैप नहीं करना है। तो चलते हैं आपका तीसरा पोर्टफोलियो इक्विटी के में स्मॉल कैप। अब स्मॉल कैप में किधर किधर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपके चाइल्ड के लिए, क्योंकि ये बहुत ही लंबे पीरियड तक होने वाला है, करीबन 15 से 20 साल। तो इसका इक्विटी रिटर्न आप 10 से 25% तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये करीबन 10 ईयर्स के लिए होगा, क्योंकि आपका बेटी या बेटा जो भी है छोटे होंगे, 10 ईयर्स प्लस के लिए होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने ये पोर्टफोलियो जो अपना डिफेंसिव पोर्टफोलियो है, जैसे एफएमसीजी, आईटी, वो सेम रखा है, लेकिन इसमें मैंने स्टॉक्स चेंज कर दिए हैं। आपको मैंने फार्मा में अजंता और फाइजर रेकमेंड किया है, एफएमसीजी में बेक्टर और गोदरेज कंज्यूमर, आईटी में परसिस्टेंस और एल&टी इन्फोटेक, बैंक्स में आईडीएफसी और बैंक ऑफ बड़ौदा, टू व्हीलर्स में टीवीएस और टाटा मोटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में शोभा डेवलपर और मैक्रोटेक, हॉस्पिटल्स में मेट्रोपोलिस और एस्टर हॉस्पिटल, स्टील में वेदांता और अंबुजा, ऑयल एंड गैस में महानगर गैस और इंडियन ऑयल, रिटेल में बिग बाजार और वेस्ट लाइफ, अदर्स में टाइटन और डेल्टा क्रॉप। तो ये मैंने आपके लिए, आपके स्पाउस के लिए और चाइल्ड के लिए 3 डीमैट अकाउंट में ये सब स्टॉक्स लेने के लिए मैंने रेकमेंड किया है। आप अपने टैक्स कंसल्टेंट में ज़रूर कंसल्ट कीजिए, ये बेहतरीन एडवाइस है ये। अगर आप कुल आपका तीनों पोर्टफोलियो आप अगर बना लेते हैं तो आपको ये एफडी, पीपीएफ, गोल्ड सबसे अच्छा रिटर्न ये देगा। ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो शुक्रिया, मैं ये स्लाइड्स यहीं पे समाप्त करता हूँ। इनकेस आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आगे चल के आपका पूरा पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में आपको रिकमेंडेशन दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय एंड टेक केयर फॉर